टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के शासकों का इतिहास बुंदेला राजपूत वंश से जुड़ा है। टीकमगढ़ पहले ओरछा रियासत का हिस्सा था और बाद में यह एक स्वतंत्र राजा वीर सिंह देव और टीकमगढ़ की स्थापना की कथा 17वीं शताब्दी के आसपास ओरछा राज्य के राजा वीर सिंह देव बुंदेला के वंशजों में से एक राजा हरसुख देव थे, जिन्होंने एक समय पर ओरछा से अलग होकर टीकमगढ़ को राजधानी बनाया। पहले इस स्थान का नाम टिहरी था, लेकिन बाद में जब राजा वीर सिंह देव के वंशज राजा विक्रमजीत ने इस नगर को अपनी राजधानी बनाया और यहां भगवान श्री राम टीकम यानी श्री राम का दूसरा नाम का मंदिर बनवाया, तब इस नगर का नाम टीकमगढ़ रखा गया। राजा विक्रमजीत और भगवान राम की कथा। राजा विक्रमजीत बड़े धार्मिक और भक्त राजा थे। वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने नगर में एक भव्य राम राजा मंदिर बनवाया और नगर का नाम ही भगवान राम के नाम पर टीकमगढ़ रख दिया। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार प्रतिज्ञा ली थी कि वे भगवान राम की मूर्ति को अयोध्या से लाकर यहां स्थापित करेंगे। राजा विक्रमजीत ने अयोध्या जाकर वहां के पुजारियों से आग्रह किया और वहां से भगवान राम की मूर्ति टीकमगढ़ लाए। लेकिन भगवान राम की मूर्ति जब एक स्थान पर विराजमान हो गई तो वह वहां से हटी नहीं। इस टीकमगढ़ के राजाओं ने बुंदेलखंड की रक्षा मुगलों और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भी की। उन्होंने किले, तालाब और मंदिरों का निर्माण कराया। टीकमगढ़ का किला, जिसे गढ़ किला कहा जाता है, आज भी उस गौरवशाल ब्रिटिश काल में टीकमगढ़ एक रियासत के रूप में बना रहा। भारत की आजादी के बाद 1950 में यह भारतीय गणराज्य में मिला दिया गया। इसके अंतिम राजा लोकेंद्र सिंह थे, जिन्होंने भारत सरकार के साथ संधि की और जनत। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं।